आज इस वीडियो में हम एनपीएस की 7 न्यू अपडेट्स के बारे में जानेंगे। नंबर 1, पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम एनपीएस। अब 2024 से एनपीएस सब्सक्राइबर्स 3 साल कंप्लीट होने के बाद अपने पेंशन अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल करवा सकते हैं। पहले ये लिमिट 10 साल की थी। आप इसमें अपने कंट्रीब्यूशन का 25% तक विड्रॉ करवा सकते हैं। रिमेंबर डैट कि आप सिर्फ अपने किए गए कंट्रीब्यूशन से ही विड्रॉ कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयर के द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन से नहीं। फॉर एग्जांपल, सपोज आपने एनपीएस में 6 लाख इन्वेस्ट किए हैं और आपका टोटल कॉर्पस है 10 लाख, तो आप सिर्फ अपने कंट्रीब्यूशन से ही 25% विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन विड्रॉ करने के लिए भी कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 2, सिस्टेमेटिक लमसम विड्रॉल। पहले था कि एनपीएस सब्सक्राइबर्स को 60 के बाद 60% कॉर्पस इन हैंड मिल जाता था और जो 40% था वो उनको एन्युटी बेसिस पर ऑलमोस्ट लाइक ए पेंशन या सैलरी की तरह पर मंथ मिलता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने 40% वाले रूल में तो कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन जो 60% है वो सब्सक्राइबर्स अपने 75 ईयर्स की एज तक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल बेसिस पर थोड़ा थोड़ा करके भी निकलवा सकते हैं। नंबर 3, मैंडेटरी पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन। पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन एक मैंडेटरी कंडीशन है प्री मैच्योर विड्रॉल और एग्जिट फ्रॉम एनपीएस के लिए। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें सब्सक्राइबर्स के बैंक अकाउंट के ऑथेंटिकेशन के लिए एक स्मॉल अमाउंट लाइक 1 रुपीज डालकर सब्सक्राइबर का नेम मैच किया जाता है, ताकि बाद में कोई इशू ना हो। जैसे ही आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, आप इजीली एनपीएस से एग्जिट कर सकते हैं। नंबर 4, कंट्रीब्यूशन बाय यूपीआई। ये तो सब जानते हैं कि पहले एनपीएस कंट्रीब्यूशन नेट बैंकिंग के थ्रू किया जाता, लेकिन 2022 से एनपीएस में यूपीआई से भी इन्वेस्ट करने की मंजूरी मिल गई थी। लेकिन तब ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। अब इसे काफी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अब आप एक क्यूआर कोड स्कैन करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 5, नो कंट्रीब्यूशन बाय क्रेडिट कार्ड। पीएफआरडीए ने अब क्रेडिट कार्ड से कंट्रीब्यूशन करने पर रोक लगा दी है। ऑफ कोर्स ये बात कुछ एनपीएस सब्सक्राइबर्स को अच्छी नहीं लगी होगी। ये जो रूल है ये अगस्त 2022 में लागू किया गया था, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ टीयर 2 अकाउंट पर ही लागू होता है। टीयर 1 अकाउंट वालों के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। नंबर 6, चूज डिफरेंट फंड मैनेजर्स। एनपीएस में 10 फंड मैनेजर्स हैं। ये फंड मैनेजर्स 4 एसेट क्लासेस ईच मैनेज करते हैं: इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। नवंबर 2023 तक सभी 4 एसेट क्लासेस के लिए एक ही फंड मैनेजर चूज करने की ऑप्शन थी, बट अब आप डिफरेंट एसेट क्लासेस के लिए डिफरेंट फंड मैनेजर्स चूज कर सकते हैं। जैसे कि इक्विटी के लिए एचडीएफसी पेंशन मैनेजर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए एसबीआई पेंशन फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए कोटक पेंशन फंड। सो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस आप डिफरेंट एसेट क्लासेस के लिए डिफरेंट फंड मैनेजर चुन सकते हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए आपको ऊपर वाले तीनों फंड मैनेजर्स में से ही एक को चुनना होगा। और हाँ, अगर आप सभी के लिए एक ही फंड मैनेजर चूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नंबर 7, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 1 अप्रैल 2024 से जो चेंज हुआ है वो नेशनल पेंशन स्कीम में पीएफआरडीए ने एनपीएस अकाउंट होल्डर की सेफ्टी को और बढ़िया बनाने के लिए किया है। आजकल के साइबर फ्रॉड को देखते हुए पीएफआरडीए ने एनपीएस के लॉगिन सिस्टम में चेंज किए हैं। मींस के जब भी कोई अपने एनपीएस अकाउंट में लॉगिन करेगा तो उसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को पूरा करना होगा। और ये चेंजेस नए और पुराने दोनों तरह के एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए हैं। एनपीएस सब्सक्राइबर्स को पहले स्टेप में आधार वेरिफिकेशन करना होगा और दूसरे स्टेप में मोबाइल पर आए ओटीपी के साथ वेरिफिकेशन करना होगा। ये थी वो 7 अपडेट्स जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी थी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।